हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी प्रीलिम्स का। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आपका 30 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का। और बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक में हैं। वो बार बार मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि मैं प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कैसे करूँ। प्रीलिम्स का भी जैसे आपने मेंस का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाया था, प्रीलिम्स का आप भी अपलोड कर दीजिए। तो मैं तो यार उनको बोल दिया था कि ठीक है मैं अपलोड करता हूँ, बट सॉरी यार मैं अपलोड नहीं कर पाया था। आप लोग टेलीग्राम का पिछले वीडियो का कमेंट सेक्शन देख सकते हो, वहाँ पर प्रीलिम्स के वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे डिमांड्स आए थे कि प्रीलिम्स का वीडियो अपलोड करिए जल्दी से जल्दी। टेलीग्राम पे तो खूब सारे मैसेज आते हैं। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो भी ये पीडीएफ रहता है, जो भी बाकी चीज़ें रहती है, मैं वहीं पे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों को लग रहा है अभी भी सेल्फ डाउट है कि क्या ये 45 डेज़ में या फिर 40 डेज़ में या इवन 30 डेज़ में प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं, तो मेरे साइड से आंसर है हाँ, डेफिनेटली कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी प्रीलिम्स के लिए मुश्किल से 10 दिन के आसपास दिया था। और कट ऑफ पिछले साल बाई गॉड थोड़ी सी कम चली गई थी और मेरा सिलेक्शन हो गया था प्रीलिम्स में। और उसके बाद का तो रास्ता मेरा आसान हो गया था, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल नॉलेज ये सब काफ़ी अच्छा था। तो अभी चलो बताता हूँ कि कैसे आपको प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है। दो वे है, मैं बताऊँगा कि दो वे में कैसे करो। आप कोई भी एक रास्ता अपना सकते हो। दूसरा रास्ता, एक तो पहला एकदम टिपिकल मेथड है, दूसरा वाला थोड़ा सा आसान रास्ता है, जिसको आपको अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, जो कि मैंने फॉलो किया था, क्योंकि मैंने 10 से 12 दिन ही केवल दिया था प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए। आई नो आप लोगों में से कोई भी विश्वास नहीं करेगा। ठीक है यार, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट मैं आप लोगों को बता दूंगा जो मैंने क्या क्या किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्रीलिम्स का पेपर होता है क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, चाहे आप 125 ऑफ 125 लाओ या फिर आप कट ऑफ जस्ट कट ऑफ ला दो। तो अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो आप दोनों लोग बराबर हो, जिसका 125 है या जिसका जस्ट कट ऑफ क्लियर हो। ठीक है, तो आपका मेन मकसद क्या रहना चाहिए कि आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको किसी भी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है कि मेरे को पूरा ही लाना है, मेरे को पूरा नंबर लाना है। आपको ये है कि मुझे कुछ भी करके मुझे इसका प्रीलिम्स का IBPS SOIT का प्रीलिम्स क्लियर करना है, कुछ भी करके मुझे करना है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आप देखोगे तो उनके प्रीलिम्स में यार जब वो टेस्ट देते थे यार, उनके प्रीलिम्स में 80-80 नंबर आए थे, बट वो मेंस का पेपर क्वालिफाई तक नहीं कर पाए थे। तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है, प्रीलिम्स में ही बहुत ज़्यादा नंबर ला देना है, या फिर आपको प्रीलिम्स का भी ठीक ठाक प्रिपरेशन करना है, मेंस का भी ठीक ठाक प्रिपरेशन करना है। ऐसा आपको नहीं करना है कि प्रीलिम्स पे पूरी जान झोंक दो। हाँ, अभी के टाइम के लिए प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, आपको मैक्सिमम टाइम प्रीलिम्स के लिए देना है। बट अगर आपको केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करना, आपको मेंस भी देखना है, कंपटीशन ज़्यादा है, अगर आपको पूरी जॉब चाहिए तो आप मेंस का भी प्रिपरेशन पैरेलली करते रहिए। लेकिन अभी के टाइम में जिन बच्चों का जिन बच्चों में मैं आपको फिर से दो बात बताने वाला हूँ कि जिन्होंने ऑलरेडी कॉलेज में अच्छे से मेंस किया हुआ था, मेंस प्रोफेशनल नॉलेज के सब्जेक्ट का किया हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क और बाकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब जो अच्छे से जानते हैं, और अगर अभी के टाइम में उनका प्रीलिम्स वीक है, तो अभी के लिए वो पूरी तरीके से प्रीलिम्स पे ही फोकस करें। ठीक है, अभी वो मेंस के लिए ना दे। और कुछ सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे बैंकिंग एस्पिरेंट, उन्होंने जो भी कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट अगर उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है काफ़ी दिनों से, या केवल यही क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कर रहे हैं, प्रीलिम्स ही कर रहे हैं, तो मैं उनको भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका प्रीलिम्स के सब्जेक्ट थोड़े से स्ट्रांग है तो आप अभी से मेंस की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। केवल आपको प्रीलिम्स नहीं क्रैक करना है, समझ रहे हो, आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों क्रैक करना। और जो मेंस वाले बच्चे हैं जिनका प्रोफेशनल नॉलेज थोड़ा सा स्ट्रांग है, आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाओ, तो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का नॉलेज आपको कब काम आएगा। तो आपको दोनों करना है, आपको प्रीलिम्स भी क्लियर करना है, आपको मेंस भी क्लियर करना है, बैलेंस आपको बना के रखना है। तो सबसे पहले बता दूं कि क्या है पेपर पैटर्न, आप लोगों को तो पता होगा ही, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश के टोटल हमारे 150 क्वेश्चन आते हैं, 50 इंग्लिश, 50 रीजनिंग, 50 क्वान्टिटेटिव। लेकिन इंग्लिश में एक क्वेश्चन आधे नंबर का रहता है इंग्लिश का, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा छोटे छोटे रहते हैं, आराम से बनने लगते हैं। तो एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का रहता है, टोटल 25 मार्क्स का ही इंग्लिश हमारा होता है। टाइम सब सारे सब्जेक्ट के लिए हमको सेम मिलता है, इंग्लिश के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, क्वांट के लिए भी। और जो रीजनिंग का पेपर होता है 50 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, और क्वांट का भी सेम टू सेम होता है। तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है अगर आप जैसे कि रीजनिंग और इंग्लिश पॉइंट, मतलब 25% का इसमें रहता है नेगेटिव मार्किंग। अगर सिंस इंग्लिश का जो पेपर होता है एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है, तो उसका 1/4 आपका नेगेटिव होता है अगर क्वेश्चन गलत होता है।
ठीक है। तो 0.5 का 1/4 कर देना, तो उतना आपका अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। और रीजनिंग या क्वांटिटेटिव में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ। तो यार देखो, मैं बता रहा हूँ कि प्रिपरेशन करने के दो वे हैं। एक है टिपिकल मेथड, जो कि मैं बताऊंगा प्लेलिस्ट वाला मेथड, आपको प्लेलिस्ट फॉलो करना है, इस टीचर को फॉलो करना है। सेकंड मेथड है जो कि मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ बाद में। तो पहला मेथड है, मैं आपको बता दूं कि आप इन इन टीचर टीचर का नाम याद कर लीजिए, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको प्लेलिस्ट तो शेयर करूंगा ही साथ कुछ कुछ बहुत अच्छे टीचर के नाम आपको बताऊंगा कि अगर आपको प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है तो आप इन टीचर को पकड़ के आपको रखना है। इंग्लिश के लिए द लीजेंडरी निमिषा बंसल मैम और रूपम चिकारा मैम। और उसके अलावा रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर को कौन नहीं जानता है, मतलब पजल के लिए तो गॉड बोल सकते हो अंकुश लांबा सर को। और बाकी एक अंशुल सैनी सर है, मे बी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा, बट बैंकर्स पॉइंट नाम का इनका एक चैनल है, काफ़ी अच्छा कंटेंट देते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाते हैं और बहुत सिंपलर वे में चीज़ों को समझाते हैं। और शुभम सर हैं अड्डा 24/7 के, और सौरभ सर हैं अड्डा 24/7 के, और क्वांट के लिए तो कौशिक महंती सर, कोई इनका कंपैरिजन ही नहीं है। आशीष अरोरा सर, हर्षल अग्रवाल सर। तो आपको इन सभी टीचर्स को फॉलो करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे टीचर्स को फॉलो करना है। मैं अभी बताऊंगा कि मैंने इन इन टीचर्स का नाम क्यों दिया है, केवल एक एक टीचर का नाम क्यों नहीं दिया है, जैसा कि मैंने मेंस वाली वीडियो में बताया था। तो सबसे पहले तो मैं टिपिकल मेथड बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो बात करते हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए यार सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अभी से, आप जिस भी दिन ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप एग्जाम से 10 दिन पहले देख रहे हो, एग्जाम से 20 दिन पहले देख रहे हो, अभी से देख रहे हो, आपको डेली एटलीस्ट 1 रीडिंग कंप्रीहेंशन करना है। अगर आप एक से ज़्यादा कर सकते हो तो आपको करना है, क्योंकि ये होता है, इसके लिए पीछे का नॉलेज कुछ ज़रूरत नहीं होता है। अगर आप अभी से करोगे तो अभी से आपका प्रैक्टिस होगा। मैम ने आपको बताया है कि जो भी आप सर से पढ़ोगे, निमिषा मैम से आप पढ़ोगे, तो मैम बताएंगे कि इलिमिनेशन मेथड इसमें कैसे काम करना है, आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, आपको पैराग्राफ को कैसे पढ़ना है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया आपको। एटलीस्ट आप देख लीजिए, जब तक आपका प्रीलिम्स का नहीं होता है पेपर, आप एटलीस्ट 1 रीडिंग कंपेरिजन करिए। अगर आप एक से ज़्यादा कर सकते हो तो आप एक से ज़्यादा करिए, क्योंकि रीडिंग कंपेरिजन से हमारे कई क्वेश्चंस बन जाएंगे, मतलब 10 से 15 नंबर रीडिंग कंपेरिजन से ही आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। थोड़े लेंदी होते हैं, आपको इसको देख के डरना नहीं है। लेकिन अगर रीडिंग कंपैरिजन पे एक बार मास्टर कर लिया तो आपको इसमें इंग्लिश के सेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो रीडिंग कंपेरिजन के लिए आपको मैं कोई भी एक प्लेलिस्ट नहीं बताऊंगा कि आप किसी टीचर का प्लेलिस्ट फॉलो करो। मैं आपको बताऊंगा कि जो जो ये टॉपिक है, लाइक बैंकिंग से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सोशल इशू से रिलेटेड, आप लोग सर्च करिए। या फिर रीडिंग कंप्रहेंजन फॉर आई बी पी एस प्री मेंस, आप ऐसे टॉपिक सर्च करिए। आपको अगर निम्सा बंसल मैम का वीडियो आ जा रहा है सजेशन में, तो उनका देखिए। कभी कभी अड्डा 247 का वीडियो देख लीजिए, कभी कभी ऑलिव बोर्ड का देख लीजिए आपको। या फिर अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर से, जैसे अड्डा 247 के कोई टीचर हो गया, ऑलिव बोर्ड के कोई टीचर हो गया, निम्सा बंसल मैम हो गई, या फिर रूपम चिकारा में, या कोई भी XYZ, अगर आपको जिससे समझ में आने लगी चीज़ें तो आप उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बट आपको, जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो, आपको एटलीस्ट 1 रीडिंग कंप्रीहेंशन देना है। आप जो भी टेस्ट सीरीज ये सब दे रहे हो, उसके अलावा आपको अलग से वीडियो देखते हुए करना है, क्योंकि उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। ठीक है, लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको किसी भी एक टीचर को फॉलो नहीं करना है, आप अलग अलग वैरायटी में क्योंकि देख सकते हो। फिर अब इंग्लिश के लिए बात बात करते हैं, बाकी इंग्लिश का प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए अब बाकी मैं बताता हूँ कि निमिषा बंसल मैम और रूपम चिकारा मैम को आप स्पेशली फॉलो कर सकते हो। ये मैंने ये प्लेलिस्ट दे दिया है, इंग्लिश परफेक्शन बैच बाय निमिषा मैम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैम ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ये पहला क्लास है। और आप यहाँ से देख सकते हो, मैम ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। परफेक्शन क्लास बाई निमिषा बंसल मैम, ये आप देख सकते हो। आप यहाँ से करोगे तो आपकी चीज़ें एकदम आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, अब बाकी प्लेलिस्ट को आप यहाँ से देख सकते हो। पूरा इन्होंने, मैम ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। मैं समझ सकता हूँ कि 81 वीडियोज़ है, तो आप सारे 81 वीडियोज़ को नहीं कर सकते हो, आई अंडरस्टैंड डैट। बट अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो उसके अलावा आपको करना क्या है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन आपका काम हो गया, उसके अलावा आपको करना क्या है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच सारे एकदम अच्छे से पढ़ने हैं। मैम का जाओगे, मैम का देखोगे, नाउन का एक अलग से वीडियो है, प्रोनाउन का है, वर्ब का है, एडजेक्टिव का है, एडवर्ब है, सारे आपको पार्ट ऑफ स्पीच एकदम अच्छे से कर दें। उसके अलावा आपको
टेंसेस करने हैं, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट करने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ना है। अगर आप नोट्स बना सकते हो तो अच्छी बात है, अभी 45 डेज़ में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और उसके अलावा आप वो करने के बाद 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, आप ये वीडियो देखोगे, मैम का 9 आवर्स का एक लॉन्ग वीडियो है। सॉरी थोड़ा नेट मेरा चला गया है, मे बी अभी आ गया है नेट। ओके, तो आप ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर एक बार देख लोगे तो आपको सारे रूल्स आपको रिवाइज हो जाएंगे, और जो एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो आप निम्सा बंसल मैम को इंग्लिश के लिए फॉलो कर सकते हो, ये जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है मैंने आपको दे दिया है। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको ये प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करनी है तो आपको क्या करना है, आपको ये रीडिंग कंप्रेंशन आपको डेली करना है। उसके अलावा आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स आपको कर लेने हैं, और टेंसेस आपको कर लेने हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लेने हैं, और बाकी चीज़ें इंक्लूड क्लोज टेस्ट होते हैं, कुछ एरर डिटेक्शन होता है, आपको कुछ कुछ चीज़ें प्रैक्टिस कर लेनी है, आपका ये इंग्लिश का काम हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लें। बेसिकली क्या है ना कि आप जो भी ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, ये सब टेंसेस पढ़ते हुए, जो भी आर्टिकल्स पढ़ते हुए, जो भी आप रूल्स पढ़ते हो ना, उसका सारा कलेक्शन आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में मिल जाता है। तो आप इसको कर लेना, बाद में रिवीजन के लिए आप इसको कर लेना। अगर आपको निमिषा बंसल मैम का अगर कोर्स, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा लेंदी है, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते तो आप ये रूपम चिकारा मैम की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। आई नो बहुत सारे लोग इन्हें नहीं जानते हैं, बट ये मैंने प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए निकाला है, सिंस मैंने प्रिपरेशन कुछ कुछ वीडियो का यहीं से किया था, तो ये काफ़ी लेंदी भी नहीं है, और यहाँ से आपका प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश, इसमें तो मैम ने बस इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी आप नाउन्स पढ़ सकते हो। देखो नाउन्स का इन्होंने 3 से 4 क्लास में पढ़ाया है, नाउन्स फिर प्रोनाउंस पढ़ाया है, फिर कुछ कुछ प्रैक्टिस मैम कराती हैं, हर क्लास में वॉकेब कराती हैं, तो आपको वहाँ से भी प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर प्रोनाउन है, इरर डिटेक्शन है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव प्रैक्टिस है, एडवर्ब है, आर्टिकल्स है, और सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट से आप बहुत सारी चीज़ों को आसानी से कर सकते हो, एलिमिनेशन, मतलब ये सब क्या है ना कि आपको जो इंग्लिश का एक्चुअल में क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसकी मदद से आप लोग उस क्वेश्चन को कर पाओगे, जो भी पैटर्न होता है। तो आप क्लोज टेस्ट देख सकते हो, मैम ने एक मॉक टेस्ट टाइप का भी कराया है, टेंस देख सकते हो, आप टेंस पढ़ सकते हो, प्रीपोजिशन, तो बाकी पैरा जम्बल्स जो है, आप और भी सारे इंग्लिश के जो जो टॉपिक्स हैं आप उसको अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सिंस आप निम्सा बंसल मैम के प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, बट आई अंडरस्टैंड आपके पास 45 डेज है, आपको क्वांट भी करना है, आपको रीजनिंग भी करना है, आपके पास कम टाइम है। तो अगर आप निम्सा बंसल मैम के कोर्स को नहीं कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला कोर्स कर सकते हो, अड्डा 24/7 के चैनल पे है, और इसको निम्सा बंसल मैम ने पढ़ाया हुआ है, सॉरी रूपम चिकारा मैम ने पढ़ाया हुआ है। ओके, और अभी हम बात करें तो मैम ने भी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने मैम निम्सा बंसल की मैम को फॉलो करते हो तो आप इनका 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लेना। अगर रूपम चिकारा की प्लेलिस्ट मैम को, अगर प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो तो आप ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देख लेना। ये 2 वीडियो है, एक एक 2-2 घंटे का, तो आप इसको देख लेना, मोस्टली चीज़ें आप देख सकते हो। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, पहले वीडियो में आपको 60 रूल्स तक पढ़ाया गया, और जब आप सेकेंड वीडियो देखोगे तो यहाँ पे भी आगे की चीज़ें कवर की गई हैं, आप लास्ट में देख सकते हो। लगभग 120 रूल्स है, और लगभग क्या पूरा ही 120 रूल्स है। तो अगर आप इंग्लिश में ये मैम जो मैंने बताया रीडिंग कंप्रेंशन डेली करते हो, निम्सा बंसल मैम का प्लेलिस्ट पूरा कर लेते हो, या फिर रूपम चिकारा मैम का प्लेलिस्ट पूरा कर लेते हो, उसके अलावा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के ऊपर आपका पकड़ है, और आपने ठीक ठाक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो इंग्लिश में आपके 20 प्लस आने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इंग्लिश में 20 प्लस लाना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो गई, क्योंकि मैं बता दूं कि इंग्लिश में जो सेक्शनल कट ऑफ रहता है वो बाकी सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा रहता है। पिछले बार आप देखोगे जनरल के लिए क्वांट का जो सेक्शनल कट ऑफ था 4 नंबर था, 5 नंबर था, रीजनिंग का कट ऑफ 4 नंबर 5 नंबर था, बट इंग्लिश का कट ऑफ 9 मार्क्स था। मतलब देख रहे हो डबल से भी ज़्यादा डिफरेंस था। आपको इंग्लिश को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि यार ठीक है इंग्लिश क्या है, ये 25 नंबर का ही है, 25 नंबर का ये इंग्लिश क्या ही इंग्लिश के लिए करे, उसकी उतना नंबर तो मैं दूसरे सब्जेक्ट में ला दूँ, तो आप बिल्कुल भी गलती करोगे, बहुत बड़ी गलती करोगे कि अगर आपने इंग्लिश को इग्नोर किया। क्योंकि आपको ओवरऑल कट ऑफ तो पाना ही है, आपको सेक्शनल कट ऑफ भी पाना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्वांट रीजनिंग में आपने 50 में से आप 30 प्लस नंबर ला रहे हो, और इंग्लिश में आप 10 नंबर भी नहीं ला पा रहे हो।
तो आपका वो जो क्वांट और रीजनिंग का नंबर है वो आपका किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो मैं बिल्कुल भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा है कि क्या मैं इंग्लिश को स्किप कर दूँ, 25 नंबर का ही है, या फिर मैं इतना ही केवल पढ़ लूँ कि मेरा केवल आम मतलब सेक्शनल कट ऑफ पूरा हो जाए, बाकी नंबर मैं क्वांट और रीजनिंग से ला दूंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई, क्या पता क्वांट और रीजनिंग का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो तुमसे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बने ही नहीं, तुमको क्वांट में डीआई बने ही नहीं, तो तुम क्या करोगे? इंग्लिश में तो तुम्हारे नंबर ऑलरेडी कम आएंगे, तो तुम प्रिपरेशन कैसे करोगे? ठीक है। सॉरी यार, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ठीक है, सब लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। मैंने फील किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कि जिसको इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसको इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, आप कर सकते हो। नहीं करना है तो अगर आपको कोई और चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको कर सकते हो। बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड से डिस्कस किया है, क्योंकि सिंस मैंने प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया था तो मुझे प्रीलिम्स के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। बट मेरे जो भी फ्रेंड सिलेक्टेड हुए अराउंड 100, मतलब मोस्टली लोगों से तो दोस्ती हो गई है। मैंने बहुत सारे लोगों से, अपने दोस्तों से बात किया कि यार बताओ प्रीलिम्स के लिए बच्चे स्ट्रैटेजी, स्टूडेंट स्ट्रैटेजी मांगे तो बताओ क्या। तो उन लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की, साथ ही साथ मेरा खुद का एक्सपीरियंस था जो जो मैं यहाँ पे वो चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है। और आई नो कि यार वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो लोग वीडियो देखते नहीं है, बट यार देखो, अगर चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं चाहूँ तो 10 से बस ऐसे ही बता दूँ, ये प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, वो प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बट फिर उससे मैं अपना मतलब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश का तो हो गया। इंग्लिश में आपको यही करना है, फिर से समराइज़ कर देता हूँ, ये रीडिंग कम्प्रहेंशन करना है। उसके अलावा आपको ये प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना है। निम्सा बंसल मैम का फॉलो कर सकते हो तो कर लीजिए, रूपम चिकारा मैम का फॉलो कर सकते हो तो कर लो, या फिर XYZ, अगर आपको कोई भी प्लेलिस्ट अगर मिल रही इंग्लिश की तो आप उसको भी कर सकते हो। बट यह है कि आपको करना ही करना है, इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है। अब हम आते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए यार मैंने देखो दो चीज़ें आपको बताई है। सबसे पहले भी ये मैं पहले मेथड की बात करूँ कि आपके कैसे, फिर मैं बताऊंगा कि आपको शॉर्टकट मेथड आपको प्रिपरेशन कैसे करने का। ठीक है, ये पहला मेथड मैं बता रहा हूँ कि आप तो यह करोगे, रीजनिंग का ये सौरभ सर का एक बहुत ही फेमस प्लेलिस्ट है, आप उसको कर सकते हो। इन्होंने सारी चीज़ों को कवर कराया है, बेसिक से लेके सिलोइज्म, और फिर उसके बाद इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सारी कोडिंग, डिकोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग, इन्होंने सब चीज़ों को कवर, ब्लड रिलेशन और कोडेड ब्लड रिलेशन देख सकते हो, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इन्होंने मोस्ट सीटिंग अरेंजमेंट, सारी चीज़ों को इन्होंने कवर कर लिया। तो एक तो मेथड है कि आप सर के सारे जो ये प्लेलिस्ट है आप सारे वीडियो को देख लो, सारे नोट्स बना लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपका रीजनिंग का काम आप जल्दी जल्दी से इससे कर लो। फिर उसके बाद बचे हुए टाइम में आप मॉक टेस्ट दे दो, प्रैक्टिस कर लो, और अलग अलग सोर्सेज से आपका रीजनिंग का काम हो जाएगा। पहली बात मैं आपको फिर से, आपको 50 में 50 नहीं लाने, आपको उतने नंबर लाने हैं कि आप रीजनिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर पा पाओ और आप कट ऑफ क्लियर कर पाओ। ठीक है। अगर आपको सौरभ सर से नहीं पढ़ना है तो एक और प्लेलिस्ट है शुभम सर, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। इनफैक्ट उन्होंने सिलोइज़म जो पढ़ाया था वो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आया था। मुझे सिलोइज़म कहीं से समझ नहीं आ रहा था तो मैंने ये वीडियो देखा, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आप इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो रीजनिंग के लिए, काफ़ी अच्छा प्लेलिस्ट है। देखो, प्लेलिस्ट से तो आपको चीज़ों को ख़त्म करना ही करना है, ये तो आपको केवल बताएंगे, कुछ कुछ टॉपिक बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, उससे प्रैक्टिस करा देंगे, बट आपको अलग से भी प्रैक्टिस करना है। इसीलिए जो मैंने अलग अलग टीचर का नाम दिया, तो आप उस टॉपिक को सर्च करना। तो जो भी वीडियो आएगा, अगर उन टीचर में से किसी ने पढ़ाया, अगर उन्होंने उस पर कंटेंट अपलोड किया तो आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हो उस वीडियो के लिए। तो सिलोइज़म के लिए आप इनको फॉलो कर सकते हो। बाकी सेकंड में आपको बता रहा हूँ, थर्ड में बता रहा हूँ, बैंकिंग क्रॉनिकल एक चैनल है अंकुश लांबा सर का। तो इस चैनल में तो मेरे को यार स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई ऐसा प्लेलिस्ट नहीं मिला कि आप उसको प्लेलिस्ट ख़त्म कर लो तो आपका हो जाएगा। बट सर जो है वो पज़ल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप इनके चैनल पे आके अगर आपको पज़ल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अंकुश लांबा सर के चैनल से पज़ल देख सकते हो। सिंस आपको एक और चीज़ बता दूँ, आप मेंस का पेपर, आप पीयू मेंस का पेपर नहीं देने वाले हो, आप जस्ट प्रीलिम्स का पेपर देने वाले हो, तो आपको केवल प्रीलिम्स के लेवल का ही प्रिपरेशन करना है। आप क्लर्क मेंस के लेवल का ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो सर के चैनल से। जो भी आपका है, लाइक मैराथन आप देख सकते हो, और जो अलग अलग पजल्स का टॉपिक है, बेसिक बेसिक पजल देख लो। आपको बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड लेवल के आपको पजल्स नहीं करने हैं, आपको बेसिक लेवल के ही पजल्स देखने हैं, राइट। तो आप अंकुश लांबा सर के चैनल को पजल्स के लिए फॉलो कर सकते हो। अगर आपको पजल्स में प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड रिलेशन में, सिटिंग अरेंजमेंट में, ऑर्डर एंड रैंकिंग में, इस सब टाइप में हो रही है, तो आप कर सकते हो, इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सर ने पजल्स के लिए
बहुत सारे प्लेलिस्ट, बहुत सारा चीज़ें पढ़ा है, और 10 डेज 10 टॉपिक्स ये सब है यार। मतलब सर के चैनल को मैं बता रहा हूँ, आप एक्सप्लोर कर सकते हो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, अगर आपको कोई चीज़ वहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो। मैंने इंग्लिश के लिए बता दिया, रीजनिंग के लिए बता दिया, अब मैं क्वांट के लिए भी आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपका सेकेंड मेथड बताऊँगा कि आपको शॉर्ट और कम से कम टाइम में आपको प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है। तो ठीक है, अब इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्वांट के लिए, ये क्वांट के लिए आपको कौशिक महंती सर को फॉलो करना है, और ये प्लेलिस्ट है, आपको ये प्लेलिस्ट ख़त्म कर लेना है। 22 प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में 22 वीडियोज़ हैं, देख सकते हो। सिंप्लीफिकेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज़ है, डेटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। आप इसको कर लोगे तो आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, और मोस्टली आप क्वेश्चंस को अप्रोच करना, कैसे अप्रोच करना, कैसे सॉल्व करना, आप स्टार्ट कर सकते हो। और यार देखो, 20 से 22 वीडियो है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैराथन वीडियोज़ को तो आप भूल ही जाओ। 21 वीडियो को ख़त्म करने के लिए अगर आप 2 दिन में भी एक वीडियो को ख़त्म कर लेते हो, फिर भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आपको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, फिर भी आपको कुछ कुछ टॉपिक को छोड़ देने से। प्रोबेबिलिटी को मैं बोलूँगा, प्रोबेबिलिटी मत पढ़ना। मेंसुरेशन को भी आप कर सकते हो, ऊपर ऊपर से कर लेना। बाकी आप देख लेना, पार्टनरशिप तो करना ही है, पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम इस स्पीड डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एंड स्ट्रीम भी इंपॉर्टेंट होता है, मिक्सचर एलिगेशन इंपॉर्टेंट होता है, और प्रॉफिट लॉस से तो क्वेश्चंस आता ही आता है, एवरेज का क्वेश्चंस आता है। तो आपको ये प्लेलिस्ट आप कर लोगे तो क्वांट का आपका काम हो जाएगा। ये प्लेलिस्ट करना है, इसके अलावा आप सर के चैनल पे चले जाओगे, कैरियर डिफाइनर सर का चैनल है, आप सर के चैनल पे चले जाओगे तो बहुत सारे प्रैक्टिस वीडियो, बहुत सारे वीडियो वाले सेक्शन में चले जाओगे तो आपको देखोगे सर ने बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कराया। तो आप यहाँ से डेली, लाइक आपने जैसे कि आपने परसेंटेज का एक वीडियो कंप्लीट किया, ठीक है, तो आप परसेंटेज का वीडियो देखने के बाद सर के चैनल पे चले जाओ, और परसेंटेज का अगर उन्होंने अलग से प्रैक्टिस कराया तो आप परसेंटेज के वीडियोस को प्रैक्टिस कर लो। ओके, और नेक्स्ट सेकेंड, और अगर आपको कौशिक महंती सर से नहीं पढ़ना है तो आप आशीष अरोरा सर को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे। ये मैंने प्लेलिस्ट आपको बता दी है, आप ये प्लेलिस्ट कर लोगे तो आपका इसका काम हो जाएगा। अगेन ये प्लेलिस्ट थोड़ा बड़ा है, बट अब आपको सोचना है, आपको अपना माइंड का यूज़ करना है कि आपको कितना टाइम देना है, कितना चीज़ें पढ़ना है, कितने डेप्थ में पढ़ना है। ये मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिया कि आपको कौन कौन से टीचर को फॉलो करना है, आपको कौन कौन से प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। मैंने इसका जो भी है, ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी, वीडियो अपलोड होते ही तुरंत मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। ठीक है, आप मतलब आराम से करोगे तो हो जाएगा। ये सर ने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बट अगर आप इसको कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको सारी चीज़ों को नहीं करना है, बट आपको जो जो इम्पोर्टेंट है वो करना है। ओके, तो अब तो आते हैं यार मैं मेथड 2 पे, कि ओके ओके, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो फिर से अपने आँख को खोल लो। ये तो मैंने पहले जो बताया था वो टिपिकल मेथड है, आपको कैसे ये प्रिपरेशन करना है, बट मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूँ जो कि मैंने फॉलो किया था। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, आई होप बहुत सारे लोग गए होंगे, कोई अभी तक नहीं टिका होगा, बट फिर भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है शॉर्ट से शॉर्ट वे में। तो इंग्लिश के लिए तो कोई यार शॉर्टकट नहीं है। इंग्लिश के लिए मैं फिर से बता दूं कि इंग्लिश के लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली करना है, जो जो बताया वैसे वैसे करना है, और इंग्लिश को आपको सारे रूल्स, सारे सारे रूल्स आपको आने ही चाहिए, तभी आपको इंग्लिश अप्रोच कर पाओगे। और इंग्लिश को आपको सबसे अपने मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको इंग्लिश को देनी है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। तो इंग्लिश में आपको प्रिपरेशन करना क्या है ना, कि मैंने तो आपको सबसे पहले टीचर के नाम बता दिए कि इस टीचर का आपको नाम याद रहना चाहिए। इंग्लिश के लिए निम्सा बंसल मैम, रूपम चिकारम है। अगर आपको कोई और इंग्लिश का अगर अच्छा टीचर है तो आप उनको भी देख सकते हो। और रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर, अंशुल सैनी सर, शुभम सर, सौरभ सर। बाकी क्वांट के लिए कौशिक मोहंती सर, आशीष अरोरा सर और हर्षर अग्रवाल सर। अब आपको करना क्या है, जैसे रीजनिंग के लिए आपको करना क्या है, आपको सिलोइज्म, सिलोइज्म आपको अलग से, देखो ये इतने टॉपिक है तो आपको सर्च करना है सिलोइज्म फॉर IBPS SOIT या सिलोइज्म फॉर IBPS PO प्री। तो आपको अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट, बहुत सारे मैराथन आ जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। तो आपको सारे वीडियोस नहीं देखना है, आपको देखना है कि क्या अंकुश लांबा सर, अंशुल सैनी सर, शुभम सर, सौरभ सर ने किसी ने इस पे वीडियो अपलोड किया, तो आप उनका वीडियो को देख लेना। किसी भी एक टीचर को फॉलो करना आराम से। सिलोइज्म से आप देखोगे उन्होंने जितने वीडियो बनाए हैं, आप जल्दी जल्दी से उसको कर लेना। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी एक टॉपिक होता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही आसान टॉपिक होता है। 3-4 नंबर आपके आराम से बन जाएंगे। इनइक्वालिटी आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इनइक्वालिटी के लिए आप अंशुल सर के देखना, अंशुल सर ने इनइक्वालिटी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ, आप सर्च करोगे
इनइक्वालिटी बाय अंशुल सैनी सर। तो अगर आप ये देखोगे तो सर ने ये वाली वीडियो को आप देख लेना, 2 आवर 48 मिनट का ये वीडियो है। सॉरी मैं वीडियो खोल रहा हूँ, मे भी कॉपीराइट नहीं है। आप ये देखोगे तो सर ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो आप ये बहुत अच्छा ट्रिक बताया हुआ है। ये ट्रिक अगर आपने देख लिया ना, आपको इनइक्वालिटी के सारे सवाल बन जाएंगे। जो टफेस्ट सवाल भी हैं, अगर आप ये 2 आवर 48 मिनट का ये वीडियो देख लेते हो तो आपको इनइक्वालिटी के सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली आपको क्या करना है, दूसरे टॉपिक्स के लिए आपको सर्च करना है कोडिंग डिकोडिंग। तो फिर आपको आना है यूट्यूब पे और सर्च करना है कोडिंग डिकोडिंग, है ना। ओके, कोडिंग डिकोडिंग बाय अंशुल सैनी सर। तो आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस आ जाएगा, या फिर अगर आप अंशुल सैनी सर से भी नहीं करना चाहते तो आप किसी और सर से कर लो, अंकुश लांबा सर। ये वीडियो आ गया, ये सब वीडियो आ जाएगा, तो आप ये सब कर लोगे तो हो जाएगा। सिमिलरली आप किसी और जो भी इंग्लिश मैंने बताया रीजनिंग के टीचर के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही आपको सारी टॉपिक्स के लिए करना है, जो मैंने सारे टॉपिक्स इन द सेंस जो मैंने बताया। चाइनीज़ कोडिंग इंक होता है, ये भी अंकुश सर ने बहुत अच्छा ट्रिक बताया हुआ है। आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डायरेक्शन सेंस आपको सर्च करना है और यूट्यूब पर सर्च करना है। आपको ये टॉपिक रीजनिंग में आपको ये टॉपिक तो बिल्कुल ही नहीं मिस करना है। ठीक है। और एक बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है यार इसका, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो आई नो ये थोड़ा टफ होता है, अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपका मुश्किल हो सकता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि यार ठीक है यार, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन मत करो, बट थोड़े थोड़े बेसिक्स पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के आप कर लो, कि अगर कोई आसान क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसके आसानी से बना सको। बाकी अगर टफ लेवल का क्वेश्चन हो तो आप सीधे स्किप कर देना, आपको बाकी ध्यान, क्योंकि टाइम कम रहता है, 40 मिनट ही रहता है। तो आप सोचना कि 40 मिनट में मैं रिमेनिंग टॉपिक है ब्लड रिलेशन, सिलोइज्म, कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग, डायरेक्शन से शॉर्ट एंड रैंकिंग, ये सब के मैं कर पाऊँ। तो आपको क्या करना है, जो भी है क्वेश्चंस अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, जैसे ये आया तो आपको सर्च करना है मिनट सॉरी फॉर IBPS PO। सपोज दैट आपने PO कर दिया, SO कर दिया, तो जैसे ये वीडियो है आप देख सकते हो, शुभम सर का ये वीडियो है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो यार, देख रहे हो। तो इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। तो सर ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया। अगर आपने ये 2-3 घंटे का वीडियो प्रैक्टिस कर लिया तो आपका ये टॉपिक एकदम तैयार है, आपको 3 से 4 नंबर बन जाएंगे। सिमिलरली आपको बाकी सब्जेक्ट के लिए भी करना, बाकी टॉपिक्स के लिए भी करना है। ठीक है। सेम चीज़ आपको मैं क्वांट के लिए बता रहा हूँ कि मेथड 2 जो मैं बता रहा था कि आपको जैसे DIA सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आपने सर्च किया, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्स आपको यूट्यूब पे आना है और फिर सर्च करना है, सॉरी, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन फॉर IBPS एग्ज़ाम। तो मैं तो सॉरी यार, हाँ आप जैसे देख सकते हो कि ये 60 बेस्ड क्वेश्चंस है आशीष सर का। आप ये वीडियो देख सकते हो, सर ने काफ़ी ट्रिक्स बताए हैं कैसे करना है क्या नहीं करना है ना। और सिमिलरली आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, बाकी सॉरी यार सब्जेक्ट नहीं, बाकी टॉपिक्स के लिए भी करना है। नंबर सीरीज़ तो मैंने तो यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज़ के लिए एक दे दिया है, आप देख सकते हो। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या फॉलो करना है। मिसिंग नंबर सीरीज़ के लिए आप ये देख लेना, ये 2 घंटे का वीडियो है आपका, इससे एक सारा काम हो जाएगा। मिसिंग नंबर सीरीज़ के आपके सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया था। ठीक है। सिमिलरली आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ है तो आप इस प्लेलिस्ट पे चले जाओगे, तो यहाँ पे आप रॉन्ग नंबर सीरीज़ की ये सब कर लेना, ये वीडियो कर लेना। अगर 7 वीडियो, तो आप अगर स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो ही देख सकते हो तो आपका काम हो जाएगा। सिमिलरली आपको दूसरे टॉपिक के लिए भी करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप यूट्यूब पे गए और सर्च कर दिए, सॉरी सिंप्लीफिकेशन आ गया ये। तो आपको ऐसे ही करना है, मैं बता, अच्छा इसका भी करके बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रिक। तो ये सर ने, देखो आप ये वीडियो देखोगे ना तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से ये ट्रिक बताया हुआ है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कि मतलब 5 सेकंड के अंदर आप ये वीडियो क्वाड्रेटिक का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने तो यार यही सब करके 10 दिन में प्रीलिम्स किया था। अगर आप लोग कर सकते हो तो कर लो यार, मतलब हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। देखो सर ने भी बताया कि आप 0 सेकंड से लेके एक मतलब
20 से 25 सेकंड में आप आराम से क्वेश्चंस कर लोगे। और सर बोल रहे हैं भाई मैंने किया ही हुआ है, मैंने मतलब सच में किया हुआ है, मेरे को विश्वास है, पेपर में किया हुआ है। ठीक है, पिछले साल के पेपर में तो नहीं आया था, बाकी दूसरे पेपर में आया था। आप ऐसे ही कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स आ जाएंगे। तो देखो ऑलिव बोर्ड का भी एक चैनल है, यहाँ पे भी इन्होंने बताया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिमिलरली अलग अलग टॉपिक्स का ट्रिक्स देख सकते हो कि लाइक प्रॉफिट एंड लॉस ये सब, और पार्टनरशिप के क्या ट्रिक्स हैं। ऐसे ही आपको टॉपिक का नाम सर्च करना है यूट्यूब पे, जो जो मैंने टॉपिक आपको मेंशन किया है। ऐसा नहीं कि आपको सब चीज़ करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन आई नो इट्स टफ, तो आप इसके लिए कौशिक मंत्री सर या आशीष अग्रवाल सर के आप जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हो। तो अगर आप चाहोगे तो आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन बाकी अच्छे से हो जाएगा। बाकी जो भी ये पीडीएफ है इसका मैं लिंक अभी अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपको जो भी डाउट है आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। आप इस यूट्यूब चैनल के, इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट में आप कर सकते हो। सॉरी यार मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, अभी अभी मेरी जॉब लगी यार। तो थोड़ा जॉब को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, कुछ सारी चीज़ें अलग से सीखनी पड़ती है, और फिर आने जाने में टाइम लगता है, ऑफिस का टाइमिंग भी 8 आवर है। तो बाकी ये सब से रिलेटेड तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे लो, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि वर्क लाइफ कैसा है क्या है। बाकी अगर आप कोई भी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कैसे चाहिए, तो आप मुझे बता दो यार, मैं उस पर वीडियो, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मे बी मैं इस नेक्स्ट सैटरडे या नेक्स्ट संडे को मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है यार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।